जब से पपी आई है, पता है तू रोहित के साथ क्या कर रही है? शक नहीं, अत्याचार। तुझे ना ये सब बंद करना होगा। अत्याचार करना नहीं, शक करना। मैं भी ये सब कहाँ करना चाहती हूँ, लेकिन हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है ना, जैसे रोहित के कंधे पर बाल, उसकी शर्ट पर लिपस्टिक। हाँ, जो कि तेरी है। स्वीटी, तू और तेरा शक्की दिमाग, अगर मैं रोहित की जगह होती ना तो कब से उस पपी के साथ मेरा चक्कर चल गया होता। और क्या, मेरी जिंदगी में कुछ तो मजा होता और तुझे ना पता भी नहीं चलता। मतलब तू मुझे धोखा देती, शादी की सारी कस्में भूल जाती। हाँ, तेरी किस्मत अच्छी है कि मेरी जगह रोहित तेरी जिंदगी में है, वरना पपी जैसी लड़की को रोहित ना कैसे कर सकता है? क्या नहीं है उस लड़की के पास? उसके पास तो सब कुछ है जो मर्दों को दीवाना कर दे। उसकी शक्ल देख, उसकी चाल ढाल देख। हाय, मैं तो सोचती हूँ कि रोहित अपने आप को कैसे रोक पाता है। क्योंकि वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है, सच्चा। और तू क्या करती है? शक। पता है, 24 घंटे मेरे सर के अंदर शक घूमता रहता है और सर के ऊपर माजी। माजी को बीच में मत ला। वो पहले जितनी ललिता पवार थी ना, उतनी आज भी है। बात ये है कि तेरा दिमाग खाली है, तुझे काम वाम तो है नहीं। वो सक्कू है, वो झाड़ू कटका कर देती है घर का। अन्नू जो है खाना बना देते हैं, और तू हो जाती है खाली, और खाली दिमाग शैतान का घर। अब अन्नू मुझे घर का कोई काम करने ही नहीं देता तो मैं क्या करूं? तो बाहर जाके काम ढूंढ। मतलब किसी और के घर में जाके झाड़ू पोछा बर्तन भांडी सब करूं। ओहो स्वीटी, तू ते डफरी रहेगी। झाड़ू पोछा नहीं, बाहर जाके नौकरी ढूंढ। नौकरी? और मैं, मुझे कौन देगा? मिल जाएगी नौकरी, लेकिन रोहित मानेगा नहीं। ऐसा लगता है तू तो सारी बातें रोहित की मानती है ना? एक्चुअली आइडिया बुरा नहीं है। मैं अभी जाके रोहित से बात करती हूँ। समझाना एक आर्ट होती है, और उस बात को समझ लेना उससे भी बड़ी आर्ट है। पर समझाने वाला और समझने वाला दोनों ये बात भूल जाते हैं कि वो किस बात पर कन्विंस हुए थे। वो बात उनके लिए कन्विंसिंग पॉइंट है, थर्ड पर्सन के लिए नहीं। और यहाँ थर्ड पर्सन मेरे पापा है, जो मम्मी की बात पे कन्विंस तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ समझ जरूर जाएंगे कि लास्टी मम्मी की हमें यहाँ मिलानी है। नौकरी पर क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग शैतान का घर बन चुका है। ये बात तो मैं आज पता चली। हाँ, जब देखो तब तुम पर शक करती रहती हूँ। पर अब बस, नौकरी करूंगी ना तो मेरा ध्यान बटा रहेगा और 4 पैसे भी आएंगे। अरे क्या जरूरत है 4 पैसे की? मैं इतना अच्छा कमाता हूँ। बात पैसों की नहीं है रोहित, बात है कहीं और ध्यान लगाने की। अगर ऐसा है तो कुछ और भी तो कर सकती हो ना। जैसे कि समाज सेवा। बगल में वृद्धाश्रम है, बस वहां बूढ़ी औरतों की सेवा करो। काम का काम, चैरिटी की चैरिटी है? मेरी जिंदगी में एक माजी काफी नहीं है जो तुम मुझ पर और। पुण्य का काम है स्वीटी, तुम्हें खुशी मिलेगी। खुशी तो उन लोगों को मिलेगी जिनकी सेवा मैं करूंगी। मुझे तो बहुत सारी माजियां मिलेंगी रोहित। तो घर कौन संभालेगा? सोनू को कौन देखेगा? माजी है ना, वैसे भी वो काम क्या करती है? मेरा मतलब है कि उन्हें काम ही क्या है? झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन तो सक्कू कर देती है, और खाना अन्नू किसी को बनाने नहीं देता। पावर की कहीं का। कैसी फैमिली दी है? माँ, बीवी, भाई, सबकी फिटिंग गड़बड़। किसी एक को तो अच्छा बना के भेजाओ। क्या कह रहे नहीं, अच्छा बताओ ना, मैं इंटरव्यू के लिए कौन सी साड़ी पहनूं? तुम्हें इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया? लेकिन जब आएगा तब क्या पहनूं? अरे तो भाभी अगर नौकरी करना चाहती हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? बात यह है कि प्रॉब्लम स्वीटी के नौकरी करने में नहीं है, स्वीटी में है। मतलब कि वो अड़ियल है, वो किसी की सुनती नहीं है, कोऑपरेटिव नेचर नहीं है उसका। सोचती है कि हर काम में वो बेस्ट है।
और अपनी बुराई तो वो बिल्कुल नहीं सुन पाती। अरे तो ठीक है ना, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? सुन मेरी बात, नौकरी करने के कुछ दिनों में अपने आप निकाल दी जाएगी, टेंशन क्यों ले रहा है? या खामखा उसकी बेइज्जती हो जाएगी, दिल टूट जाएगा उसका, जो मैं नहीं चाहता हूँ। अरे वाह, यार इतनी वाह क्यों करता है? पता नहीं, वाह, छोड़ उसे। सुन मैं क्या कह रहा हूँ, भाभी को उनकी कमियां बता दे। अगर इतनी हिम्मत होती मुझ में तो मैं तुझसे ये सब कह रहा होता। डोंट वरी, भाभी को नौकरी नहीं मिलेगी। उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? सिंपल ग्रेजुएट। और तजुर्बा? 0। करेक्ट। यार आजकल MBA, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को नौकरी नहीं मिलती, और वो तो तू फिक्र मत कर, 2-4 इंटरव्यू देने दे, रिजेक्ट होंगी, अपने आप नौकरी का भूत सर से उतर जाएगा। ओके? वाह। सोनू, जा जाके दरवाजा खोल, पापा होंगे तेरे। सकू जाके दरवाजा खोलो, मेरे पापा होंगे। नालायक, कभी तो कुछ घर का काम कर लिया कर। सक्कू बाजार गई है, जा खोल। ठीक है मम्मी। सालसी बच्चा बता के मैंने। हाय पापा। हाय सोनू। आई गॉट यू पापा। ओके, गॉट यू। टेक टेक टेक, जा। क्या पापा? कहीं जा रही हो? नहीं तो फिर ये कपड़े, बैग, ये तुम लोग बिल्लियों जैसे क्यों हंस रहे हो? भाभी को जॉब मिल गई है। जॉब मिल गया? कैसे, किसने? भैया मैंने ढूंढ के निकाली भाभी के लिए जॉब। अनु अपने लिए तो जॉब ढूंढ ही रहा था। जब मैंने इसे बताया कि मुझे भी जॉब चाहिए तो इसने ये चमत्कार कर दिया। बिना इंटरव्यू के जॉब कैसे मिल गई? मतलब बांट रहे थे क्या कि लाओ जाओ ले लो? भैया इंटरव्यू हो चुका है। कब? आज, और कल से मुझे ज्वाइन करना है। इंटरव्यू में कुछ पूछा नहीं क्या? मतलब क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस? 0 एक्सपीरियंस भैया। हाँ। ये सिंपल ग्रेजुएशन वाली जॉब है। कमाल की बात है ना, कल रात को ही मैं तुमसे जॉब के लिए कह रही थी, और आज देखो मुझे जॉब मिल भी गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। और ये सब अन्नू की वजह से। काश ये मेरा भाई होता। काश होता तो मैं इसे कोस पाती। पता है रोहित, अन्नू मेरी कितनी मदद करता है। बहुत ही मददगार लड़का है अन्नू। किसी को मदद करने से पहले बिल्कुल नहीं सोचता, ना ही किसी को पूछता है। माँ जी, मदद करने के लिए दिल की जरूरत होती है, किसी से पूछने या किसी को बताने की नहीं। वैसे बहू, तुम अगर नौकरी करोगी तो घर कौन संभालेगा? आप है ना? मैं? हाँ तो वैसे भी माँ जी, सारा काम तो सक्कू कर देती है, और खाना बेचारा अन्नू बना देता है। आपको तो बस नजर रखना है। रोहित, मुझे जॉब मिल गई है, तुम इस बात से खुश नहीं हो? मैं खुश हूँ। मुझे मेरी फैमिली से बचा